Good morning, class 7th. Today we'll start exercise 11.1 from let's go to question number 1. Question 1 में हमें क्या करना है? Here there is a sketch of a 3D shape. ये 3D shape है, ये 3D shape है. तो हमें अगर इसको फोल्ड करेंगे तो 3D शेप को 2D में दिखाया गया है. ये 2D शेप बोला जाता है. 2D में दिखाया गया, टू डायमेंशन में दिखाया गया. इसको हम फोल्ड करेंगे तो 3D शेप कैसा बनेगा, हमें उसको बनाना है. मैं आपको इसका एक सैम्पल दिखा देता हूँ. यहाँ है क्वेश्चन नंबर, जैसे ये है पिरामिड. पिरामिड क्या है? 3D है. अगर इसको हम पेपर से बनाएंगे तो ये है वो डायग्राम पेपर. एक सिंगल पेज में अगर ऐसा शेप बनाएं, फूल के जैसे लग रहा है, और इसको फोल्ड करें. ये 3 ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल हैं. चारों ट्रायंगल को अगर फोल्ड करेंगे तो एक चारों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, ये जो बाहर के वर्टेक्स हैं वो एक पॉइंट में मिलेंगे और ये पिरामिड का पॉइंट बनेगा. तो 3D इमेज बन जाएगा इसको फोल्ड करने से. तो ठीक है, तो ये पॉइंट है इधर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये चारों पॉइंट, ये पिरामिड का एपेक्स या टॉप पॉइंट बनाता है. ठीक है, इस तरह से हमें समझना है, इसको फोल्ड करना है. तो इसको नीचे क्वेश्चन 1 में जो दिया गया है, इसको फोल्ड करने से क्या बनेगा, हमें उसको बनाना है. तो मैं बना के दिखाता हूँ. ये इसमें 3 ट्रायंगल हैं, 3 रेक्टेंगल हैं और 2 ट्रायंगल हैं साइड में. और ये 2 ट्रायंगल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों ट्रायंगल, और कॉन्ग्रेंट है, एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज. तो ये क्या है? प्रिज्म होता है. प्रिज्म का डेफिनेशन भी यही है कि दो फेस अगर एक दूसरे ऑपोजिट हो और कॉन्ग्रेंट हो तो प्रिज्म बना सकते हैं. तो अब हम इसको बनाते हैं प्रिज्म. क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा. आंसर भी यही है क्वेश्चन 1 का. आप एक 3D का इमेज का 2D इमेज में दिखाया गया, उसको 3D इमेज बना रहे हैं. तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे गया. ठीक है, ये तो अप्रोक्स है, करीब बना रहा हूँ. और ये प्रिज्म तैयार. ठीक है, तो इस तरह से. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये नीचे में एक रेक्टेंगल है, इधर एक रेक्टेंगल है और इधर एक रेक्टेंगल है. 3 रेक्टेंगल है और 2 ट्रायंगल. एक ट्रायंगल इधर है, ट्रायंगल है, और दूसरी ट्रायंगल इधर है. तो ठीक है, इस तरह से था. तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट है. ये प्रिज्म है. इसका नाम ट्रायंगुलर प्रिज्म आप दे सकते हो. प्रिज्म या प्रिज्म बोल सकते हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि 2 अपोजिट फेस ट्रायंगल से में ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, आगे लेके छोड़ देंगे. क्वेश्चन 1 कंप्लीट. इतना ही करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 में हमने कर दिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे. व्हिच ऑफ द स्केचेस आर नेट ऑफ ए क्यूब. अब ये है, इसको फोल्ड करने से, पेपर फोल्डिंग है. ये पेपर में ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, कटिंग कर दिया मान लो. इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा शेप बनेगा, तो हमें बताना था. तो इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा बनेगा, तो और कौन सही है. तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, इसको अगर फोल्ड करोगे आप तो क्या बनेगा, क्यूब नहीं बनेगा. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का जो है ना 6 फेस हैं ऐसे. 1 2 3 4 5 6 फेस हैं. इनको अगर फोल्ड भी करोगे ना तो क्यूब नहीं बनने वाला, क्योंकि आप क्यूब बनाने के लिए 4 फेस चाहिए. चारों फेस, 4 साइड से चारों फेस होना चाहिए. 1 2 3 4. आप देखोगे 4 ही फेस हैं 4 साइड से. तो ये 6 फेस को कैसे फिट करेंगे, फिट नहीं कर पाएंगे. तो पहला फेस जो क्यूब का होता है, इधर एक है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है. जिसे बोलते हैं ना रूम, आपका रूम है, रूम का 4 वॉल होता है, चारों साइड से 4 वॉल हो गया. तो 5वां 6ठा वॉल को कहाँ फिट करेंगे, वो नहीं होगा. ये हेक्सागोनल वॉल ये बन सकता है, रूम बन सकता है, लेकिन ये नहीं, क्यूब नहीं बनेगा. इसलिए ये रॉन्ग है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर नहीं आएगा. तो इसको फर्स्ट में यहाँ पे आंसर लेना है नॉट नेट्स, नॉट ए नेट्स ऑफ क्यूब लिख के छोड़ देते हैं, ये नहीं है. सेकंड में चलते हैं. सेकंड में जो डायग्राम दिया हुआ है जिगजैग है कुछ ऐसे. 2 इधर है, फिर 2 नीचे हैं, फिर 2 नीचे हैं, सीढ़ी की तरह बन गया. तो इसमें यस है, इसको फोल्ड करोगे तो क्यूब बन जाएगा, इसको फोल्ड करोगे तो क्यूब बनेगा. ठीक है, तो इसमें यस बोल देंगे. ऐसा पेपर कटिंग करके आप देख लेना, पेपर कटिंग आपको करना पड़ेगा इस तरह का डिजाइन. ठीक है ना. यस आर नेट्स ऑफ ए क्यूब, आर नेट्स ऑफ ए क्यूब, नेट्स
ऑफ क्यूब, इससे क्यूब बन जाएगा, इसको फोल्ड करने से क्यूब बन जाएगा। थर्ड में इसको आप पेपर कटिंग करके देख लेंगे। थर्ड में कुछ 4 वॉल तो दे दिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4, 4 वॉल, इसको फोल्ड करेंगे तो 4 वॉल तो बन जाएगा। पर रूफ, छत और फ्लोर दोनों एक ही साथ दे दिया। यहाँ पे गलती यहाँ पे है, ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए था, ऑपोजिट होना चाहिए था। अगर ये इधर होता तो भी हो जाता, तो ये गलत है, इसलिए ये नहीं बनेगा। नॉट, नो, नॉट ए नेट ऑफ क्यूब, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये चारों वॉल तो ये दोनों 4 वॉल बन जाएंगे, चारों वॉल चारों साइड से घिर जाएगा क्यूब का, चारों फेस बन जाएंगे, पर टॉप एंड बॉटम जो ये दोनों से एक साथ आ गया, इसलिए नहीं बन पाएगा, ऑपोजिट में होना चाहिए था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी आप पेपर कटिंग से देख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये दो और फिर इधर से 1 2 3 4, 4 के बाद 5, तो ये 4 आपको देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों फेस हैं। तो चारों फेस है, ये क्यूब के चारों साइड के वॉल को बना देंगे। ठीक है, और ये ऊपर का हो जाएगा टॉप एंड ये बॉटम, ये टॉप का ये इधर आ जाएगा, बॉटम इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन सकता है। यस, यहाँ पे आ जाएंगे। यस, नेट्स ऑफ ए क्यूब। उसके बाद आगे चलते हैं, फिफ्थ में देखेंगे। फिफ्थ में 1 2 2 3 4 बन गया, और ये इधर आ गया। तो आप ये देखना, तो 1 2 3 4, ये चारों फेस, चारों क्यूब का फेस बन जाएगा। चारों फेस, चारों साइड से, एक साइड 1 2, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, चौथी साइड से, ये चारों फेस बन गए। और ये जो है ये ऊपर का ले लेगा और ये नीचे का ले लेगा, नीचे साइड का, तो ये बन सकता है। ठीक है, यस, ये आपका बन सकता है। बट हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ है, लेकिन एक में गड़बड़ है, एक में बन सकता है नो, क्योंकि ये और ये दोनों सेम फेस में, सेम साइड में आ गए, तो नो आएगा। इसको यहाँ पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, ये नहीं बनेगा, आप इसका ट्राई करना, नहीं बनेगा, नो सॉरी, इसमें नहीं बनेगा, नो, क्योंकि ये दोनों फेस, ये दोनों गड़बड़ कहाँ है, ये दोनों फेस सेम साइड में आ गए, सेम साइड में, एक को इधर होना चाहिए था। अगर ये इधर होता ना तो यस हो जाता, तो इसमें नो कर दो आप, नो, इट्स नो का, या तो नॉट कर दे, नॉट नेट्स ऑफ ए क्यूब, नॉट नेट्स ऑफ क्यूब, बस। तो गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों जो फेस है सेम साइड में आ गए, अगर ये इधर होता तो यहाँ पे यस हो जाता। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब इसी में हमें कुछ और नेट्स बनाने हैं, तो मैं एक सिंपल नेट्स बना देता हूँ आपके लिए। 3 अदर नेट्स जो होगा, अदर नेट्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं। फिर फर्स्ट नेट हम अपनी मर्जी से बना लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आधा, आधा का आधा, आधा का आधा, ये 4 नेट बन गए, 4 वॉल हो गया। ठीक है, और यहीं पे ज्वाइन कर दो, एक वॉल नीचे और एक वॉल को ऊपर कर देते हैं, एकदम आमने सामने। तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया, एकदम सिंपल है। उसके बाद ऐसा हो सकता है, और एक सेकंड में हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, हल्का सा चेंजेस, हल्की चेंजेस करेंगे इसमें। तो एक आधा, आधे का आधा, आधे का आधा कर दिया, 4 नेट्स बन गए। उसके बाद एक यहाँ बना दो और एक उसके साथ दूसरी तरफ बना दो, तो इसमें भी बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये टॉप एंड द बॉटम, तो इससे भी बन जाएंगे। और इसमें लास्ट एक थर्ड पॉइंट हमें लेना है, इसमें हल्की सी चेंजेस और करेंगे। इस तरह से आप बना लेना, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा।
आप अपने मर्जी से नेट बना सकते हैं कि फोल्डिंग करने से क्यूब बन जाए, फोल्डिंग करने से क्यूब बने परफेक्टली, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब दोनों फेस को आप एक साइड में मत करना, ठीक है। एक फेस अब ये तो बना हुआ था, एक फेस यहाँ बना देते हैं। अब एंड में नहीं बनाएंगे, एंड में तो यहाँ बना हुआ था, बुक में क्वेश्चन में है, तो इसमें इधर नहीं बनाएंगे। आप एक फेस को इधर से भी फोल्ड कर सकते हो, थोड़ा एक जगह छोड़ के, एक बॉक्स को छोड़ दिया हमने, ठीक है, तो इधर से भी फोल्ड कर सकते हो, तो काम हो जाएगा। तो ये फोल्ड होके ये टॉप और ये बॉटम बन जाएगा क्यूब का, काम खत्म हो गया। इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने बना दी, 4 तो 3 बनाने थे, बन गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 3 नेट्स हमने बना ली, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। ए डाई इज ऑल्सो ए क्यूब, the dot are placed in such a manner that the sum of the dots are on the opposite ends is always equal to 7। 7 होता है, तो मैं आपको समझा दूँ इसका मतलब क्या है। जैसे क्यूब के और इसमें हमें ऑपोजिट फेस में नंबर जो आएंगे ना, उनका सम 7 होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसको नीचे बना के समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो एक क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब बना देते हैं। ये 2 ऑपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ज्वाइन करने में रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। 2 फेस को ज्वाइन कर दिया तो रेड पेन से मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे साफ साफ। अब 2 ऑपोजिट फेस को मैंने ब्लू कलर में दिखाया था, ठीक है। ये दोनों फेस, इस साइड पीछे की तरफ जो फेस है और आगे की तरफ जो फेस दिखाई दे रही है, इन दोनों में जो भी नंबर होगा ना, उनका सम 7 होना चाहिए। मान लो पीछे की तरफ में 2 लिखा हुआ है, तो आगे की तरफ में 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 + 5 = 7 होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, अब बतानी है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, ठीक है। हमेशा इन दोनों का सम ऑपोजिट सेम होता है, पीछे की तरफ ये है ये फेस, और आगे की तरफ सामने एकदम सामने जो दिख रहा है ये है। इन दोनों का सम जो भी नंबर लिखा होगा उनका सम 7 होना चाहिए। अब मैं ये एग्जाम्पल है, इसको नहीं करना है आपको कॉपी में, इसको कॉपी में नहीं करना है, ये रफ है, समझाने के लिए था। अब हम करते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो फर्स्ट में ये डायग्राम में बना देता हूँ रफली। ये नेट्स हैं क्यूब के, एक 2 3 4 और नीचे एक है 5 6, 6 फेस हो गए यहाँ पे। ये अब मैं आपको बताऊँ, ये चारों वॉल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये वॉल है, और ये ऊपर का टॉप एंड ये नीचे का बॉटम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, लिख देते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे छोड़ के 6 है। अब हमें पता करना है फिर ऑपोजिट फेस कौन है। तो मैं आपको बताऊँ, ये टॉप और ये बॉटम तो साफ साफ पता चल रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट ही हैं एक दूसरे के। रूफ एंड फ्लोर ऑपोजिट होते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 है तो इधर 5 होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग चलानी पड़ेगी, ऑपोजिट फेसेस हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। चारों जो एडजेसेंट वॉल्स हैं, ये चारों वॉल है एडजेसेंट है, तो अल्टरनेटली ऑपोजिट होते हैं। 1 का ऑपोजिट 6 है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे ऑपोजिट, तो फिर ये दोनों ऑपोजिट होंगे। इस तरह से आपको समझ आना था। 1 का 6 तो रेडी है, 1 का 6 सही है। अब मैं 3 4 बचा हुआ है, तो कहीं भी 3 लिख दो, कहीं भी 4 लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं अगर इधर 3 लिखता हूँ तो आंसर को मैं असल में रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है ना। आंसर को रेड पेन से लिखा जाता है। 2 तो यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे उसका 4 होगा। ये दोनों ऑपोजिट हैं। 3 + 4 7, इस तरह से होता है। 1 + 6 7 और 2 + 5 7, इस तरह से करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपोजिट फेस कौन है, पहचानना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। 3 4 को कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे, इधर भी 3 लिख सकते हैं, तो इधर 4 लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, सेकेंड नेट्स बनाते हैं। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड नेट्स, सेकेंड में एक बॉक्स, 2 बॉक्स बन गया हमारा। अब नीचे चलते हैं, तीसरा चौथा, फिर नीचे जाएंगे ऐसे, और ये जिग जैग हो गया। अब इनके ऑपोजिट कौन है पहले पहचानना पड़ेगा आपको, तो मैं बता देता हूँ कैसे पहचानना है। 2 3 6 हो गया। ऑपोजिट कैसा होता है मैं बताऊँ। जैसे ये फेस है, ये वाला, इसके ऑपोजिट कौन होगा,
वर्टिक डायगोनली आप जाएंगे ऐसे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट ये होगा, ये दोनों ऑपोजिट है। तो 2 का कौन होगा, 2 का 2 डायगोनली कैसे जॉइंट है, 2 ऐसे गया, 6 आएगा, तो इसका ऑपोजिट 2 का ये होना चाहिए, ठीक है, दिस वन। तो कहीं ना कहीं ये होगा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रही है इसमें, ऐसे नहीं है। 1 का 2 का 6 का 1 ये आना चाहिए, 6 का ये होगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, 6 का एक बॉक्स, ये जो 6 है, 6 का ये होना चाहिए। इसको बहुत इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। ये बॉक्स दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। 2 का ये होगा, ये तो ये शिफ्ट हो रहा है, और 1 का ये बॉक्स का जो है ना, इसका 3 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये एक दूसरे का ऑपोजिट आएंगे। जैसे आप फोल्ड करना, ये जो बॉक्स है इसको फोल्ड करोगे इसके साइड में, और इसको तो ये 3 और ये बॉक्स आमने सामने आ जाएंगे। तो इसमें इमेजिन करना है, तो 3 का ऑपोजिट कौन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 का ऑपोजिट यहाँ पे 4 ये आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। एक बॉक्स छोड़ के बीच में गैप रहता है एक बॉक्स का, ठीक है। और 2 का ऑपोजिट ये है, तो यहाँ पे आना चाहिए 5 मेरे हिसाब से, ठीक है। और 6 का ऑपोजिट ये है, ठीक है। 6 का ऑपोजिट ये है, तो यहाँ पे आएगा 6 + 1 7। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। तो ये सही है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। 3 का डायग्राम में यह दिया हुआ था। फोर फेसेस हो गए यहाँ पे, एक फेस ऊपर की तरफ है और एक फेस नीचे की तरफ होगा। अब हम शुरू करते हैं। तो ये पता चला इसका ऑपोजिट तो सीधा ये है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है। तो अगर यहाँ पे 6 है तो नीचे में यहाँ होना चाहिए 1। ये हमें 2 और 4 की बात कर लेते हैं अब। तो ये अल्टरनेट होते हैं, 4 का ऑपोजिट हमेशा अल्टरनेट होगा। ये दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं और ये दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं। तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, 6 यहाँ पे, और ऊपर टॉप है तो ये बॉटम है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अल्टरनेटली ऑपोजिट होते हैं। और टॉप बॉटम का तो पता चलता है साफ साफ। अब मैं इसको लिख लेता हूँ रेड पेन से। 6 का 1 होगा, ये दोनों ऑपोजिट हैं, 6 + 1 7। 4 का 3 होगा, ये दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं, ये फेस और ये फेस ऑपोजिट फेसेस हैं। नेक्स्ट 2 का जो है ये होगा, तो ये 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबका आ चुका है, दिस इज द आंसर, काम खत्म, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कि अगर इनको फोल्ड करें तो क्या 3D इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चारों ट्रायंगुलर शेप हैं, चारों, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 ट्रायंगल्स हैं। इनको फोल्ड करने से 3D इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रन जिसे बोला जाता है, टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। ये बनेगा या नहीं बनेगा हमें पता नहीं है। तो जैसे पिरामिड, एक जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर में बना हुआ एक ये है फिगर। ये फिगर में इसको फोल्ड करने से पिरामिड बन जाएगा, 3D इमेज बनेगा। इस पेपर को, ये पेपर है, पेपर का कटिंग है, इसको फोल्ड करने से 3D इमेज बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। बट हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में बनेगा या नहीं बनेगा, खाली यस और नो में बतानी है। आप पेपर कटिंग कर सकते हैं, ऐसा पेपर कटिंग करके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, इसको फोल्ड करोगे तो ये बन जाएगा, ये, ठीक है। एक तो ट्रायंगुलर बेस बनेगा और बाकी तीनों साइड से जॉइंट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा, ये बनेगा, यस। इसमें फर्स्ट का आंसर। इसको आप इमेजिन करना से अच्छा है कि पेपर कटिंग करके आप चेक कर लें घर में, बेहतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में जो फर्स्ट है ना, आपका जो ये शेप है, पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा ट्रायंगल है और ये चौथा ट्रायंगल है। तो इसमें हम बोलेंगे यस, इससे बन जाएगा। आप पेपर कटिंग करके देख लेंगे, यस, ठीक है ना। यस, इट इज नेट, इट इज नेट
फॉर टेट्राहेड्रन जिसके 4 फेसेस होते हैं, हो गया। टेट्रा मीन्स 4, 4 फेस होते हैं इसलिए यस होगा। और फर्स्ट का यस होगा और थर्ड का यस होगा। थर्ड में भी ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा, ऐसे है, बाकी सब नो होगा, ठीक है। तो ये भी यस होगा, इसमें भी बन जाएंगे, पिरामिड बन जाएगा। ये 3 फेस हैं जो जॉइंट होंगे और टॉप का वर्टेक्स बनाएंगे। अब मैं आगे कल, और ये बेस बनेगा, ये दिस वन इज द बेस, ठीक है, दिस वन इज द बेस। इसको मैं कलर कर देता हूँ, बेस है ये, ठीक है। बेस को मैंने कलर कर दिया और बाकी ये तीनों फोल्ड हो जाएंगे। तो यस, इट इज नेट फॉर टेट्राहेड्रन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे।